हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी हट। कैसे हो आप सब? आज हम करेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक चाइल्ड हेल्थ एंड इम्यूनाइजेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQs फॉर योर अपकमिंग नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, कर लिया है तो वेरी गुड। एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड की सीरीज़ के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जो आपको चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में, और यू कैन सर्च इन यूट्यूब नर्सिंग एप्टीट्यूड MCQs बाय सरकारी हट। सो आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे आपको। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ द आइडियल टाइम फॉर फर्स्ट एंटीनेटल टेस्ट? गर्भावस्था की पहली जांच के लिए आदर्श समय क्या है? पहली जांच होती है 8 से 12 सप्ताह, डेट इज़ दूसरे या तीसरे महीने पे एंटीनेटल टेस्ट के लिए काफ़ी परफेक्ट टाइम होता है, दूसरे या तीसरे महीने के बीच में। सो 8 to 12 वीक इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 2, विच वाइटामिन इज इसेंशियल टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स? न्यूरल ट्यूब दोषों को रोकने के लिए कौन सा वाइटामिन आवश्यक है? सो ये आपको याद रखना है। इसका आंसर है फॉलिक एसिड, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 3, विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्शन? टेम्परेरी गर्भ निरोध का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए कॉन्डम, बी कॉपर टी, सी ओरल पिल्स, डी विड्रॉल मेथड। सो टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्शन जैसे बच्चों के बीच में गैप रखना है, एक और दूसरे बच्चे के, फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड के बीच में। सो सबसे मोस्ट इफेक्टिव मेथड है कॉपर टी, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो आपका यूपी एंड उत्तराखंड का ANM GNM एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसकी फुल प्रिपरेशन कराई गई है इस कोर्स में, जो कि हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम बोथ स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। कंटेंट तो इंग्लिश में है, बट आपको एक्सप्लेनेशन बोथ लैंग्वेजेस में मिल जाएगी, और लेक्चर्स रिकॉर्डेड रहेंगे, मॉक टेस्ट PYQ सब मिल जाएंगे आपको, नोट्स की PDF। अगर आपको डेमो देखना है तो कमेंट सेक्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी डेमो लेक्चर्स की। जैसे कि आप देख सकते हो, लास्ट ईयर की उत्तराखंड GNM टॉपर गरिमा बिस्ट ने इसी बैच से तैयारी की थी, तो सिलेक्शन रेट 100% है अगर आप डेडिकेटेड हो के कोर्स को फॉलो करो। एंड इसका प्राइस है 1199, बट कुछ टाइम के लिए ऑफ़र रखा गया है 599, तो जल्दी से जल्दी एनरोल कर लो इफ़ आप इंटरेस्टेड हो। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो दी गई टेलीग्राम ID पे मैसेज कर दीजिए। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, जनानी सुरक्षा योजना प्रमोट्स। जनानी सुरक्षा योजना बढ़ावा किसको देती है? ऑप्शन ए होम डिलीवरी, बी प्राइवेट डिलीवरी, सी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, डी ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स। सो ये सरकार की स्कीम है, इसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, हॉस्पिटल में ही डिलीवरी करना है जनानी सुरक्षा योजना के तहत। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 5, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MTP का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए मैटरनल टर्मिनेशन पीरियड, बी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सी मंथली ट्रीटमेंट प्रोग्राम, डी मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोग्राम। सो MTP का फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6, विच हार्मोन इज डिटेक्टेड इन यूरिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टेस्ट? गर्भ अवस्था परीक्षण के दौरान मूत्र में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? सो ये तो आपको पता ही होगा, वो टेस्टिंग किट में भी लिखा आता है। सो ऑप्शन ए LH, बी FSH, सी HCG, डी प्रोजेस्टेरोन। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग? इनमें से कौन सा परमानेंट मेथड है पारिवारिक नियोजन के लिए? ऑप्शन ए IUD, बी ट्यूबेक्टोमी, सी ओरल पिल्स, डी कॉन्डम। इसका मतलब है परमानेंट फैमिली प्लानिंग आपने कर लिया, परमानेंट आपको कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना है परमानेंटली। सो इनमें से कोई भी परमानेंट नहीं है, एंड इनमें से क्योंकि 100% इफ़िशेंसी नहीं है एक्सेप्ट ट्यूबेक्टोमी। इसमें हम ट्यूब को कट करके दोनों को अलग अलग जॉइन कर देते हैं। इसमें हम ट्यूब कट कर देते हैं ताकि एग आगे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाए। सो ट्यूबेक्टोमी इज़ ए परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सर्जिकल मेथड है ये। क्वेश्चन 8, व्हाट इज़ द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी? नॉर्मल ड्यूरेशन कितने दिनों की होती है प्रेगनेंसी की? ऑप्शन ए 280 डेज, बी 200 डेज, सी 240 डेज, डी 300 डेज।
सो नॉर्मली प्रेगनेंसी कितने दिनों की होती है? वो होती है 280 दिनों की। सो याद रखना आपको, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 9, आयरन एंड फॉलिक एसिड टेबलेट्स आर गिवन टू प्रिवेंट। आयरन और फॉलिक एसिड की टेबलेट किसको दी जाती है जिसके हेमरेज हो? ऑप्शन ए बी एनीमिया, सी इन्फेक्शन, डी कन्वल्जन्स। सो आयरन एंड फॉलिक एसिड्स खून की कमी में, सो आयरन एंड फॉलिक एसिड की दवाइयाँ तब दी जाती है जब पेशेंट में खून की कमी हो। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, एनीमिया। क्वेश्चन 10, कंगारू मदर केयर इज़ मेनली यूज्ड फॉर। कंगारू मदर केयर का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए नॉर्मल बेबीज़, बी प्री टर्म और लो बर्थ वेट बेबीज़, सी ओवरवेट बेबीज़, डी सिक मदर्स। सो मदर केयर, कंगारू मदर केयर मदर्स के लिए नहीं होती, बेबी के लिए होती है। ये जब होती है जब बच्चे वक्त से पहले 7वें महीने में ऐसे पैदा हो जाए या फिर बहुत कमज़ोर पैदा हो। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, प्री टर्म और लो बर्थ वेट बेबीज़। क्वेश्चन 11, हाउ मेनी एंटीनेटल चेकअप्स आर रिकमेंडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान कितने एंटीनेटल टेस्ट रिकमेंड किए जाते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सो एंटीनेटल टेस्ट प्रेगनेंसी के दौरान 4 रिकमेंडेड है, 4 किए जाने चाहिए। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 12, व्हेन शुड ब्रेस्ट फीडिंग बी इनिशिएटेड आफ्टर बर्थ। पैदा होने के कितनी देर बाद स्तनपान कराना चाहिए बेबी को? ऑप्शन ए आफ्टर 24 आवर्स, बी आफ्टर 6 आवर्स, सी विद इन 1 आवर, डी आफ्टर 12 आवर्स। सो ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के जन्म होते ही विद इन 1 आवर में करानी चाहिए। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए इंक्रीज बर्थ रेट, बी प्रमोट जेंडर बायस, सी कंट्रोल पॉपुलेशन, डी एनकरेज अर्ली मैरिज। सो मेन एम फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का है, क्या है? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, कंट्रोल पॉपुलेशन। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का मेन एम है कि ज़्यादा टब्बर पैदा ना हो। क्वेश्चन 13, व्हाट इज़ द एम ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए इंक्रीज बर्थ रेट, बी प्रमोट जेंडर बायस, सी कंट्रोल पॉपुलेशन, डी एनकरेज अर्ली मैरिज। सो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का उद्देश्य है आबादी को कंट्रोल में रखना। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 14, ORS इज़ गिवन टू प्रिवेंट। ORS किसको दिया जाता है? जिसके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी आती है, जैसे यहाँ तो ये डायरिया में देते हैं या फिर किसी के इलेक्ट्रोलाइट्स पसीने से या ज़्यादा लूज होने से कमजोरी सी फील होती है, उनको देते हैं। सो इट इज़ यूज्ड इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 15, विच इंजेक्शन इज़ गिवन टू प्रिवेंट नियोनेटल टिटनेस। नियोनेटल टिटनेस को प्रिवेंट करने के लिए बच्चों में, नवजात में, कौन सा इंजेक्शन देते हैं? ऑप्शन ए BCG, बी DPT, सी TT, डी हेपेटाइटिस बी। सो टेटनस को प्रिवेंट करने के लिए हम TT इंजेक्शन देते हैं, टेटनस टॉक्सॉइड। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 16, विच इज़ द बेस्ट पोजीशन फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कौन सी पोजीशन बेस्ट है? ऑप्शन ए सुपाइन, बी प्रोन, सी साइड लाइंग और सिटिंग, डी स्टैंडिंग। सो पता है आपको, सुपाइन में हम सीधा लेटते हैं, प्रोन में हम उल्टा लेटते हैं, स्टैंडिंग तो बिल्कुल नहीं होगा। ये होगा साइड लाइंग और सिटिंग पोजीशन। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 17, ए बेबी विथ बर्थ वेट लेस देन 2.5 kg इज कॉल्ड। जिस बेबी का 2.5 किलो से कम वज़न होगा बर्थ के टाइम पे, उसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मल बेबी, मालनरिश्ड बेबी, लो बर्थ वेट बेबी, सी डी प्रीटर्म बेबी। सो अगर 2.5 kg से कम उसका वेट है तो इसका मतलब वो कमज़ोर है। क्वेश्चन 17, है बेबी विथ बर्थ वेट लेस देन 2.5 kg इज कॉल्ड। एक बच्चा जिसका जन्म के वक्त
2.5 किलो से कम वज़न हो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नॉर्मल बेबी, बी मालनरिश्ड बेबी, सी लो बर्थ वेट बेबी, डी प्रीटर्म बेबी। सो उसको हम कहेंगे लो बर्थ वेट बेबी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 18 विच इज़ अ लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा है इसमें? ऑप्शन ए कॉन्डम, बी इंजेक्टेबल, डी एमपीए, सी इमरजेंसी पिल, डी विड्रॉल। तो ये याद रखना है, लॉन्ग एक्टिंग और रिवर्सिबल भी हो वो कौन सा मेथड है? वो है इंजेक्टेबल, डीएमपीए। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 19 विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज सेफ मदरहुड डे इन इंडिया? सेफ मदरहुड डे इन इंडिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 अप्रैल, बी 11 अप्रैल, सी 12 जनवरी, डी 15 अगस्त। सो सेफ मदरहुड डे मनाया जाता है 11 अप्रैल को। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 20 मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी इन इंडिया इज़? ऑप्शन ए कैंसर, मातृ मृत्यु का सबसे आम कारण क्या? ऑप्शन ए कैंसर, बी कार्डियक फेलियर, सी हेमरेज, डी डायबिटीज़। सो इसका मेन मोस्ट कॉमन वजह है इसकी हेमरेज, ज़्यादा ब्लड लॉस होना। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। कैसा लगा आपको आज का सेशन? 20 में से कितने MCQ आपके करेक्ट हुए? कमेंट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो जल्दी जल्दी। आपको इसके नर्सिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में दिख जाएगी, उसमें से आप सारे पार्ट्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एल्स यू कैन सर्च इट इन यूट्यूब ऑल्सो। सो नर्सिंग एप्टीट्यूड MCQs बाय सरकारी हट आप सर्च कर सकते हो, आपके सामने ही प्लेलिस्ट आ जाएगी। एंड यू कैन इंक्रीज योर नॉलेज बाय प्रैक्टिसिंग ऑल द पार्ट्स। सो दैट वाज इट। पढ़ते रहो, स्टे हाइड्रेटेड, बाय बाय, टेक केयर।